अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं टेक नॉलेज। यकीनन आप इन रैकेट्स को जानते ही होंगे। इनसे हम मच्छर मारने का काम लेते हैं। तो इनके साथ नॉर्मली एक मसला पेश आता है कि इसमें स्पार्क बहुत कम हो जाता है और फिर मच्छरों को मारना इसके बस का नहीं रहता। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसमें एक ऐसा तरीका बताऊंगा, एक ऐसा कुलिया बताऊंगा जिससे आपके रैकेट का स्पार्क नए रैकेट से भी डबल हो जाएगा। तो फ्रेंड, मैं जल्दी से आपको इसके बारे में समझा देता हूं कि अगर रैकेट के अंदर मौजूद बैटरी का करंट ठीक है, बैटरी ठीक है, तो उसके बाद आप इसकी वायरिंग चेक कर लें। अगर वायरिंग भी ठीक है, यानी कि या वायरिंग इसकी जालियों के साथ अटैच हो रही है, कहीं से तार वगैरह उखड़ी हुई नहीं है, तो फिर उसके बाद तीसरी चीज़ आप इसके बटन को चेक कर लें। बटन के ठीक होने का हमें इसकी लाइट से अंदाज़ा हो जाता है कि जब हम बटन पुश करें तो इसकी लाइट ऑन होती है, तो फिर बटन ठीक है। अगर लाइट ही ऑन नहीं होती तो फिर बटन को भी चेक किया जा सकता है। इसकी जगह पे नया भी लग सकता है और इसी बटन को हम WD-40 का स्प्रे करके इस बटन को भी थोड़ी देर बार बार पुश करने से इसी बटन को भी हम ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे इस रैकेट में बटन भी ठीक है, बैटरी भी ठीक है, इसकी इस जाली तक के सारे कनेक्शन भी ठीक है। तो इसके बाद इसमें तकरीबन हर साल ही जो प्रॉब्लम आ जाता है वो इसके इस कैपेसिटर और इस ट्रांजिस्टर का आता है। तो इसका ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए इसे यहाँ से बाहर निकालना पड़ता है और इसकी कंटिन्यूटी चेक करें। अगर एक साइड पे इसकी कंटिन्यूटी चल रही है और दूसरी साइड पे नहीं चल रही तो फिर ये ट्रांजिस्टर ओके है। लेकिन अगर दोनों साइड पे चल रही है या दोनों साइड पे ही नहीं चल रही तो फिर ये ट्रांजिस्टर ख़राब है। बावजूद इसके ये 10-20 रुपए की आइटम है, हम इस ट्रांजिस्टर को भी चेंज कर देंगे और इसके इस कैपेसिटर को भी चेंज कर देंगे। कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर हम किन किन नंबर्स के लगा सकते हैं वो भी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ, ताकि अगर आपको किसी स्पेसिफिक नंबर का ट्रांजिस्टर या कैपेसिटर नहीं मिलता तो आप उसकी जगह पे किसी और नंबर का रिप्लेस कर सकें। बहुत ज़्यादा चेकिंग करने के बजाय हम इन दोनों चीज़ों को अगर इसमें से चेंज कर देंगे, ये भी 10-20 रुपए का, ये भी 10-20 रुपए का, और टोटल आपका 20-30 रुपए में ये बिल्कुल नई रैकेट की तरह स्पार्क करने लगेगा। तो फ्रेंड्स, इसमें 223J 2000 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है। इसकी जगह हम 183J 2000 वोल्ट के साथ लगा सकते हैं। 2000 वोल्ट का कैपेसिटर नहीं मिले तो आप मिनिमम 1600 वोल्ट का भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, ज़्यादा तेज़ झटके के लिए 2000 वोल्ट ही बेहतर है। इसमें काम करते वक्त बैटरी का इसके साथ से उतरे होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको भी बिजली का तेज़ झटका लग सकता है। तो एक दफ़ा हम इसका स्पार्क वैसे ही चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कैपेसिटर चेंज करने के बाद ये रैकेट स्पार्क करने लगा है। अब हम इसका स्पार्क डबल करने लगे हैं। तो डबल हम किस तरह करेंगे? जो हमने एक कैपेसिटर इसमें लगा दिया है उसके बिल्कुल साथ का हम इसमें एक और कैपेसिटर लगा देंगे, मतलब डबल कैपेसिटर हो जाएगा, तो इसका स्पार्क भी ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें जो ट्रांजिस्टर लगा होता है वो D882 होता है। इसमें आप D880 भी लगा सकते हैं, D965 भी लगा सकते हैं और 1351 भी लगा सकते हैं। तो हमारे पास D882 ही मौजूद है, तो हम इसकी जगह इसे रिप्लेस कर देंगे। जिस साइड से इसे उतारेंगे सेम उसी साइड पे इसे लगाएंगे। तो इस तरह फ्रेंड्स, हमारे इस रैकेट का स्पार्क महज इस कैपेसिटर को डबल करने से डबल हो गया है। अब ये एक दफ़ा फिर कम से कम 1-1.5 साल के लिए दोबारा से बिल्कुल न्यू हो गया है। आपको इसका कैपेसिटर या ट्रांजिस्टर मार्केट से नहीं मिले तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर दे दिया गया है, आप व्हाट्सएप के थ्रू अपने घर में इस कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर को भी मंगवा सकते हैं। अब जब तक मक्खी या मच्छर का पटाखा नहीं बजेगा, ये उसकी जान नहीं छोड़ेगा। हमारे इस रैकेट का स्पार्क भी कम था। इसका स्पार्क बढ़ाने के लिए हमने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, बल्कि 2000 वोल्ट का ही एक कैपेसिटर इसमें मजीद ऐड कर दिया है। अब इस जगह पे 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो इसका स्पार्क पहले से 2 गुना हो गया है। तो इस तरह फ्रेंड्स, हम अपने किसी भी मच्छर मारने वाले रैकेट के अंदर सिर्फ 20 रुपए का एक कंपोनेंट लगा के तो उसका स्पार्क दोबारा वापस ला सकते हैं, बल्कि उस कंपोनेंट को डबल करके हम उसका स्पार्क 2 गुना कर सकते हैं। और समटाइम ऐसा भी होता है कि रैकेट ठीक होता है, लेकिन रैकेट की इन दोनों जालियों के दरमियान में गैप ज़्यादा हो जाता है। ये बाहर वाली दोनों साइड की जालियाँ कहीं ना कहीं से टेढ़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से मच्छर या तो सिर्फ इस जाली के साथ टच होता है और या फिर अगर आगे गुजर जाए तो अंदर वाली जाली के साथ टच होता है। मच्छर को मरने के लिए इन दोनों जालियों को एक ही वक्त में टच होना ज़रूरी है, लेकिन इस गैप की वजह से मच्छर दोनों जालियों को एक ही वक्त में टच नहीं करता, जिसकी वजह से वो मरता नहीं है। तो हमें लगता है कि हमारा रैकेट ख़राब है। तो इस गैप को ख़त्म करने के लिए हम सिंपली इन जालियों को इस प्लास्टिक के साथ लगा के थोड़े थोड़े फासले पे अल्फी के ड्रॉप गिरा देंगे, इनका गैप कम हो जाए, ताकि मच्छर जब इनके साथ लगे तो एक ही वक्त में अंदर और बाहर की दोनों जालियों के साथ अटैच हो और फिर उसका पटाखा बोल जाए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और दूसरों में शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।